हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम श्री रामचंद्र की स्तुति से प्रारंभ करेंगे। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भव भय दारुणम् नव कंजलोचत कांज मुख कर कांज पद कंजारुण कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि नौमि जनक सुतावरम भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशे कंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदन शिर मुकुट कुंडल तिलक छार उतार अंग विभूषण आजान भुज शर चाप धर राम जित कर दूषणम् इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम् इति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि रंजनम् मम हृदय तंजनि वास कुरुपा आदि कल दल कंचन मन गाहे राचो मिलिहि सोवर सहज सुंदर आवर करुणा निधान सुधान शील स्नेह जावत रावर हे भाति गौरिया दीघ सुनि सिया अत हिय हर सुख अली तुलसी भवनि तोष पुनि पुनि मुदित जानी गौरी अनुकूल सिया ही हर्षन जाय कहे मंजुल मंगुल मूले अंग पर तन लगे सियावर रामचंद्र की जय। इस रामचंद्र की स्तुति के साथ हम श्री रामचंद्र वंदना करेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। दक्षिणे लक्ष्मणो घन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो भारतीर्थस्य तं नमामि रघुत्तमम्। आज हम श्री रामचरितमानस के बाल कांड से श्रवण करेंगे। किस तरह से कामदेव जी ने शिवजी को प्रभावित करने की कोशिश की, प्रयास किया। कामदेव जी ने शिवजी को प्रभावित करने का प्रयास किया
जब शिव जी का ध्यान खुला, आंखें खोलकर उन्होंने सबकी सब तरफ देखा, तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखते से कामदेव जी जलकर भस्म हो गए। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया, देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कटंक हो गए। इसके बाद छंद स्टार्ट होता है। उस छंद में आता है, जोगी कंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति वदति बहु भांति करुणा करिति शंकर पही गई अति प्रेम करी बिनति विविध विधि जोनि कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखि बोले सही। योगी योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई, रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करते हुए हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। शिव जी बोलते हैं, अब ते रति तब नाथ कर होए नाम अनंग बिनु बपु व्यापी है सब पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग सियावर रामचंद्र की जय। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। अनंग मतलब जिसका कोई अंग नहीं, अंग रहित, वो बिना शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन, आगे कैसे पति मिलेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरन महाभय पारा कृष्ण तनय होई पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, यदुवंश में शिव का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा ये वचन अन्यथा नहीं होगा, मतलब मेरा ये वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी कथा अपर अब कहूँ बखानी देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। समसुर विष्णु बिरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता पृथक पृथक तिन किन्हीं प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सब देवता वहां गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हुए, बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहूँ अमर आए एक ही हेतु कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी तथापि स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। ब्रह्मा जी विनती कर रहे, सकल सुनन के हृदय अस शंकर परम छाव निज नयनी देखा चाहिए नाथ तुम्हारे विभाव सियावर रामचंद्र की जय। ये उत्सव सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते। यह उत्सव देखिए भरी लोचन सो कछु करो मदन मद मोचन काम उजारे रति कहूँ बरु दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना।
हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख सके। कौन सा उत्सव? आपके विवाह का उत्सव। कौन किससे प्रार्थना कर रहा है? ब्रह्मा जी सब देवताओं को साथ लेके प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊं, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊं, पार्वती तपु कीन अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामी को यह सहज स्वभाव ही है कि मैं पहले दंड देकर और फिर कृपा कर किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि भेदक समुझे प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी, तब देवन दुदुम्बि बजाई, बर शिशु मन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो कहा। देवताओं के स्वामी की जय ऐसा करने लगे। अवसर हो जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले यहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। कहा हमार न सुने तब नारद के उपदेश, अब भाजूट तुम्हार पन जारे काम महेश, सिया बर रामचंद्र की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। तो देखिए, इसमें ब्रह्मा जी और देवता ने जब प्रार्थना की तो शिव जी ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक विवाह के लिए एग्री हो गए, तैयार हो गए। और उस उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत इन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। सप्तऋषि वे पहले वहां गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे वचन बोले। सप्तऋषि बोलते हैं पार्वती से कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सप्तऋषि फिर परीक्षा ले रहे पार्वती जी। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनि बर विज्ञान, तुम्हारे जानो कामो अब जाना, अब लगे शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, है विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तो विकार युक्त कामी ही रह गए। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अब होगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म बन मानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन है, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की। तो सप्तऋषियों ने पार्वती से बोला, अब तो शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, अब शिव जी क्यों वही बात करेंगे? तो पार्वती जी बोलती, हमारी समझ से तो शिव जी पहले से ही योगी थे, काम रहित थे, भोगहीन थे, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझ कर ही मन वचन और कर्म से उनकी सेवा की कि काम रहित है। तो पार्वती जी निष्काम भाव से शिव जी की सेवा कर। तो हमारे पन सुनो मुनीषा, करी रही सत्य कृपा निधि ईशा, तुम जो कहा हर जारे मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा।
तो मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा है कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। पार्वती जी अब सप्तऋषियों को बोलती, आपने जो कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, आपका भारी अविवेक। हाथ अनल कर सहज स्वभाव, हिम्मत ही निकट जाए नहीं काहू। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन मत महेश की नाई। अर्थात अग्नि का तो यह सहज स्वभाव है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय की बात समझना चाहिए। ये हर्षे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय। पार्वती जी वचन सुनकर, उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। सब प्रसंग गिरिपति सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमाचल ने उन्हें बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनि मन लिए बोलाई। सुदिनो सुन खतु सुगरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिवजी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र लगन कराने का निश्चय किया। पत्री सप्त ऋषि इना सोई दिन ही, गई पद विनय हिमाचल की नहीं। जाए विनय तिन दिनी सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वो लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़ उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वो लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते से उनके हृदय में प्रेम समाता न। लगन बाँचि अज सबई सुनाई, ऋषि मुनि सब सुर समुदाई। सुमन दृष्टि नभ बाज न बाजे, मंगल कलश दशहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुभद, करे अप्सरा गान। सियावर रामचंद्र की। सब देवता अपने अपनी भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण पर मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवई शंभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकट पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हर छाला। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के कुंडल कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघ पर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाज ही बाजा। देखी सिवहि सुर त्रियम सिकाही, बर लायक दुल्हीन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित था। तो देखिए, ये शिव जी का विवाह हो रहा है। तो सबसे पहले लग्न पत्रिका, ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका को सबको सुनाया।
उस लग्न पत्रिका को सुनकर देवता और मुनि सब हर्षित हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में मंगल कर सजाए गए। ये क्या है? विवाह अभी फिक्स हो गया है। शुभ घड़ी, शुभ दिन और शुभ नक्षत्र को लाकर लग्न लिखाया गया। और फिर सब देवता भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे और कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों का ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बांगमर लपेटा। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु शिवजी। कैसा विवाह हो रहा है! एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू था शिवजी का। शिवजी बेल पर चढ़ रहे थे, बाजे बज रहे थे। शिवजी को देखकर देवांगना देव कन्याएं मुस्कुरा रही थी। इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। ब्रह्मा और विष्णु देवताओं आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। दूल्हे की योग्य बारात नहीं थी। विष्णु विरंची आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। विष्णु कहा सभी हसी तब, बोले सकल दिशिराज। बिलग बिलग होई चलो सब, निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र की। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बर अनुहाय बारात न भाई, हंसी करे पुर जाई। विष्णु बचन सुनी सुन मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की ये बारात वर की योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाके हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपनी अपनी सेना सहित अलग हो लिए। मन ही मन महेशु मुस्काई, हरि के बिंग वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंग ही प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी ये सुनकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गण बुलवा ली। बारात योग्य नहीं थी। बारात में शिवजी की बारात में जो वस्त्र खाली बागंबर पहने हुए, हाथ में त्रिशूल डमरू, और सब देवता चले गए, तो देवता की सेना ये शिवजी की बारात के योग्य नहीं। शिवजी ने अपने गण बुलाए। कौन कौन से गण? शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज तीस नाए। नाना वाहन नाना बेशा, बेहस शिव समाज निज देखा। शिवजी की आज्ञा सुनते सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवाइयां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोई मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोई बहु पद पाव बाहु। विपुल नयन को उनयन बीना, रिष्ट पुष्ट कोई गति तन खीना। शिव जी के बारात में कौन कौन आए? कोई बिना मुख का, किसी के बहुत से मुख, कोई बिना हाथ पैर का, किसी के बहुत सारे हाथ पैर, किसी की बहुत आंखें, किसी की एक भी आंख नहीं, कोई बहुत मोटा ताजा तो कोई बहुत दुबला पतला। ये शिव जी की बारात के लोग, यही बारात के लोग शिव जी के लिए सुटेबल, उपयुक्त थे। आगे बोल रहे हैं छंद में, तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सत्य सोनित तन भरे। खर स्वान सुअर सकाल मुख गण वेश अगणित को गणे। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बने। शिव जी की बारात में कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई अपवित्र और कोई अपवित्र और कोई पवित्र वेश धारण किए हुए था। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए, नर कपाल खोपड़ी,
और सबके शरीर में ताजा खून लपेटा हुआ था। ये शिवजी के गण थे जो बाराती थे। गधे, कुत्ते, सुअर और शियार से उनके मुख थे। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं मिलता। नाचहि गावै गीत परम, तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि बचन विचित्र विधि। भूत प्रेत नाचते और गाते थे। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते थे। जस दुल्हा तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रुचि बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा अब वैसी बारात बनी। मार्ग में चलते चलते वे भांति भांति के कौतुक होते जाते। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आगे बोला जाओ। सेल सकल चह लगी जग माही, लघु विशाल में ही बढ़ती सी राही। बन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरी सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन, समुद्र, नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहान तो हिमाचल गेहा, गाँव ही मंगल सहित स्नेह। वे सब अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करके, सुंदर शरीर धारण करके, सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह समान आए, जथा जोगी तह तह सब छाए। पुरुषो भाव लोक सुहाई, लाग ही लघु बिरंची निपुनाई। हिमाचल ने पहले से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथायोग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा जी की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती। ये बारात थी। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे बारातियों को रिसीव करने की। चलना था। लघु लाग विधि की निपुतावलो की पुरुषो भासही। बने बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मांड की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियां सभी सुंदर है, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताका सुशोभित हो रही। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते। जगदम्बा जवतरी सो पुरबरनी की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुखा, नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहां रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरु शोभा अधिकाई। करी बनाव सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात लेने चले। ये हर्षे सुरसेन निहारी, हरे देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सबके मन में प्रसन्नता हुई। बहुत देवता तो बहुत अच्छी तरीके से आए थे, अच्छा पूरा सज धज के। विष्णु भगवान को देखकर तो सब बहुत सुखी हुए।
किंतु जब शिवजी की बारात को देखने लगे तो उन सब के वाहन, उन देवताओं की सवारियों के हाथी घोड़े रथ सब भाग गए शिवजी के बारात को देख के। धरि धीरज तुम रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज भरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भाग गए। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते तो भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन बोलते हैं, क्या? कहीं कहा कहीं जाई ने बाता, जमकर धार की दोबरी आता। बरु बोरा पसा असवारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है यमराज की सेना। शिवजी की बारात को देख के बोल रहे, सब लड़के भाग गए घर से। माता पिता को जाके बोलते हैं, ये बारात है, ये यमराज की सेना है। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। उसने सांप कपाल और राख के गहने पहने। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख सो माँ विवाह घर घर बात, असिलरी कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी और सांप और कपाल के गहने। वह नंगा है, जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच और योगिनी और राक्षस। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े पुण्य है। जो शिवजी के बारात को देख के जिंदा बच जाए, देख के उसके बहुत पुण्य है। और वो पार्वती को विवाह को वही देखेगा। जो शिवजी के बारात को देख के जिंदा बचेगा, वही पार्वती के विवाह को देखेगा। लड़कों ने घर घर जाके यही बात की। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काय। बाल भुजाए विविध विधि, निडर हो डर नाय। सियावर रामचंद्र की। महेश्वर शिवजी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं, शिवजी है। ले अगवान बारात आए, दिए समय जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को ले आए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास में ठहरने को दिया। मैना जो पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगे। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरई हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है, पार्वती जी की माता ला रही। उस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परिचय करने लगी। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा। मैना हृदय बहु दुख भारी, लीनई बोली गिरिश कुमारी। बहुत डर के मारे हुए सब घर में घुस गए स्त्रियां, और शिवजी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलाया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन मन भारी। जही विधि तुम्हि रूप असदीना, तेहि जड़ बर बाहुर कसकी कीना। मैना ने पार्वती की माता ने अत्यंत स्नेह से गोद में बिठाकर अपने नील कमल के समान आंखों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को ऐसा बावला क्यों बना दिया। शिवजी को देख के पार्वती की माता बोलती, तुमको ऐसा सुंदर बना, तुम किससे विवाह करने जा रही हो, देखा है उसको। कसकीन बरु बोराहे, विधि जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फलु चाहे सूरत रोई, सो बर बस बबु रही लगई। तुम्ह सहित गिरते गिरो, पावक जरो जल निधि महु परो।
घर जाओ अपजस हो जग जीवत विवाह नो हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी है उसने तुम्हारे लिए वर कैसा बावला दिया है। जो फल कल्प वृक्षों में लगना चाहिए वो बबूल में जबरदस्ती लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, पार्वती जी की माता बोलती। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, मैं आग में जल जाऊंगी, मैं समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए, संसार भर में आप कीर्ति फैल जाए, पर मैं जीते जी इस बावले से, इस शिवजी से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। पार्वती को उनकी माता जी बोलती। भई बिकल अबला सकल दुखित देख गिरनार, करी बिलापु रोदती बदति सुतासन संभारी सियावर रामचंद्र की। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना जो हिमाचल की पत्नी है, पार्वती की माता है, मैंने अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती, नारद कर में कहा बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमय जिन दीना, बोरे बरहि लागी तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने उस पार्वती के मेरी पुत्री ने बावले के वर के लिए तप किए। वो पार्वती जिससे विवाह करने जा रही है वो बावला है, वो पागल है। शिव जी के बारे में बोल रही। मैना जी साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया, पर घर घालक लाज न भीरा, बाँच की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है न माया है, न उनके धन है न घर है न स्त्री है। वे सबसे उदासीन है, इसी से वो दूसरे के घर का उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक प्रबानी, अस विचारी सोच ही मति माता, सोम न टरे जो रचे विदाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत कर। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाए काऊ, तुम सन मिटही के विधि अंका, मातु व्यर्थ में जनि लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाएगा। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंक करुणा, परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जह पाप बूतहि। सुनि कुमार वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई दूषण, नयन बारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं वहाँ जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति विधाता को दोष देकर आंखों में आंसुआ बहने लगी। कई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवन तुरत निकेत, सियावर रामचंद्र की। इस समाचार को सुनते से हिमाचल उसी समय नारद और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि है मैना,
तो मेरी सच्ची बात सुनो, ये तुम्हारी लड़की साक्षात जगजननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय करिणी, निज इच्छा लीला वपु धरिणी। ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिवजी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जन्मी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, ताहु सती शंकरे विवाही, कथा प्रसंग सकल जग माही। पहले दक्ष घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था इन्होंने, तो वहां भी सती शंकर जी से ही गाई गई थी। ये कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयउ मोह शिव कहान कीना, भ्रमवश बेसुसीय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्म सीता का वेश धारण कर लिया था। सिय बेशु सती जो कीन ते ही अपराध, सुकर परिहरि हर बिरहि जाहि बहोरि, पितु के जग जो कानल जरी। अब जन्मे तुमरे भवन निज पति, लागी दारुण तपु किया, अस जानी संशय तजहु गिरिजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गए। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जब जानकर संदेह छोड़ दो, पार्वती तो सदा शिव जी की प्रिया। सुनी नारद के वचन तब, सब कर बिटा विषाद, क्षण महु व्यापे वो सकल पुर, घर घर यह संवाद, सियावर रामचंद्र की। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में घर घर फैल गए। तब मैं नाही में मंतु अनंते, पुति पुति पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जब सयाने, नगर लोक सब अति हर्षान। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में घर घर फैल गए। तब मैं नाही में मंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोक सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लग होन पुर मंगल गाना, सजे समय हाटक घटना, भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जैसे कछु में नारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। तो अभी जब नारद मुनि ने समझा दिया, तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबई हाटक घटना, भांति अनेक भई जेव नारा, सूपर शास्त्र जैसे कछु व्यवहार। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण कलश सजाए।
पाक शास्त्र में जैसी रीति उसके अनुसार अनेक भांति की जो रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी, बसई भवन जय मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परसन निपुण सुआरा, नारी बंद सुर जेवत जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी। भोजन करने की बहुत सी पंडितें बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परसुम निपुर सुआरा, नारी बंद सुर जेवत जानी, लगी दे नगारी मृदुबानी। भोजन करने की बहुत से पंडितें बैठी चतुर रसोई परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, बिंग्य बचन सुनावही, भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनी सचु पावहि। जे मत जो बड़यो आनंद सो मुख, कोटि हु न परे कयो, अचवाई दीने पान गवने, बास जह जाके रयो। सभी सुंदरियां स्त्रियां मीठे स्वर से गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव कर रहे थे, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे थे। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुख से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहां ठहरे थे वहां चले गए। बहुरी मुनि न हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आय, समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाए, सियावर रामचंद्र की। पर मुनियों ने लौटाकर हिमवान को लगन सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाया। बोली सकल सुर सादर लीन, समय जथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावहि नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया और सबको यथायोग्य आसन दिया। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनो अति दिव्य सुहावा, जाई ने बरदे बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्रज्ञ चिरुलाई, हृदय स्मरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को शिव नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बोलाई, करी सिंगारो सखी ले आई, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार के ऐसा कवि कौन है जो पार्वती जी की सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव मामा, सुरन मन की कीन प्रणामा, सुंदरता मर जाद भवानी, जाइन कोटो बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मान्यवन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं की जा सकती। कोटो बदन नहीं कोटहि बदन नहीं, बने बरनत जग जननी शोभा मह, सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मद मंदे तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी, मध्य मंडप शिव कहा, शिव जहाँ अवलोकि सकहि, न सकुच पति पद कमल मनु मद करू तहाँ। तो जगजननी पार्वती जी
कि महत शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद शिवजी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी के इस गीत में तुलसीदास जी बोले, मैं कैसे वर्णन करूं उनका। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहां गई। संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती थी, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर था उनके चरण कमलों। मनी अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, कोई सुनी संशय करे जगी सुर अनादि जी जान, सियावर रामचंद्र की। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवता को अनादि समझकर कोई इस बात की शंका नहीं करे कि देवता अनादि होते हैं। गणेश जी पहले भी थे, क्योंकि कोई बोल सकता है गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान है और अभी तो विवाह नहीं हुआ है, पूर्व में कहां से आ गए। तो अनादि आदि गणेश। जशी विवाह के मृदिशुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई, गही गिरीश कुश कन्या पानी, भवई समर्पि जानी भवानी। वेदों में विवाह के जैसी रीति कही, महामुनियों ने वही सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी जानकर शिवजी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा, ये धर्षे तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्र को उच्चारण करने लगे और देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजे ही बाजन विविध विधान, सुमन दृष्टि नम भे विधिनान, हर गिरि जाकर भय विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार की फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाई जतिनना जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए गए, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोरी हिम भूकर कहो, का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गहीरहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोषी, सब भांति ही कियो, पुनि गहे पद पाथोज प्रेम परिपूर्ण कियो। इस प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़ के हिमाचल ने कहा, शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। नाथ उमा मम प्राण समग्र किंकरी करे, क्षमे सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देव, सियावर रामचंद्र की। नाथ ये उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपनी घर की टहलनी बनाइए और इसके साथ अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। आप प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बहुविधि शंभु सास समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, ले उछंग सुंदर सिख दीनी। शिवजी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वे शिवजी के चरणों को सिर नवाकर घर गई और फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बैठा कर सुंदर सीख रही। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, बचन कह मरे लोचन भारी, बाहुरी लाई और लीन को महारी। है पार्वती तो सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। तो यहाँ पे पार्वती जी की माता उनको शिक्षा दे रहे, पार्वती तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना, नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भरा है, उन्होंने कन्या को छाती से झपटा है। कतविधि सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही,
मैं अति प्रेम विकल महतारी, धीरज किन कुछ समय बिचारी। फिर बोली विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया, पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कति माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुछ समय जानकर, दुख हरने का अवसर न जानकर उन्हें धीरज धरा। पुनि पुनि मेलती परति गई चरण, परम प्रेम कुछ कछु न जाय न वरना। सब नारी न मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती और पार्वती के चरणों पर पकड़ के गिर पड़ती। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट करके फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जनी नहीं बाहुरी मिली, जनी नहीं बाहुरी मिली, चले उचित आशीष सब काऊ गई दई। फिरी फिरी बिलो कति मातो तनु सभी सखिले शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सभी याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुंचा वन अति हेत, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृष के तुसियावर रामचंद्र की। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले और वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष करके विदा किया। इस प्रकार से शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार से शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। इसमें शिव जी के विवाह के आगे कैसे आगे कार्तिकेय और गणेश जी का जन्म होता है, ये सब कथा आगे आएगी, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज समय हो गया है, इसकी क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय, शिव विवाह की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।